अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व अबनाहुमा वल फ़ातिमा। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन मोहतरम, आप तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से मैं क़ससुल अंबिया की इस सीरीज़ में खैर मक़दम और इस्तक़बाल करता हूँ। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, ख़ास तौर पे बच्चे, कि हर पीर को ये सीरीज़ का एक हिस्सा पेश किया जाता है कि जिसमें अंबिया इकराम के मुख्तलिफ़ वाक़यात को आप तमाम तक पेश करने की सआदत हासिल की जाती है। जैसा कि पिछला हमने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में चंद बातें और उनका एक वाक़या पेश किया था, और इसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए आज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के भेजे हुए नबी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इस दुनिया में अपने बंदों की तरफ नबी बनाकर भेजा। आपका ज़िक्र बारहा कुरान मजीद में आता है और आप अल्लाह के दोस्त है इब्राहीम खलीलुल्लाह, यानी अल्लाह ताला ने इनको अपना दोस्त बनाकर दुनिया में मबूस फरमाया। आप बचपन ही से देखते थे कि बुत परस्ती बड़े ज़ोर व शोर पे, और लोग बुतों को बनाकर उनकी पूजा करना और उनको अपना माबूद मानना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचपन ही से ये माहौल देखा, पूजा किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसका रद्द फरमाया करते थे और मना करते थे लोगों को कि तुम जिस बुतों की पूजा कर रहे हो ये तुम्हारा खालिक और मालिक और माबूद नहीं है। जिसने तुमको पैदा किया गया वो अल्लाह एक है, उसकी वहदानियत का इकरार करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन ही से इसके ख़िलाफ़ थे और आप रोका करते थे। एक बार हुआ यूँ कि वहाँ के जो बुतों को पूजा करने वाले लोग थे बुत खाने में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो लोग बुत खाना छोड़कर किसी एक मेले की तरफ सारा का सारा महल्ला और सब इलाके के लोग बुत खाने को खाली कर कर वो सब मेले में गए, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेले की तरफ नहीं गए बल्कि मुल्क के बड़े बुत खाने में, उस वक्त जो बड़ा बुत खाना था उस बुत खाने में आप जाते हैं और एक कुल्हाड़ी के ज़रिए सारे बुतों को, जो छोटे छोटे जितने बुत बने हुए थे सब बुतों को तोड़ देते हैं, और जो आपने जिससे बुत तोड़े थे उन बुतों में से एक जो बड़ा बुत था उसको वैसे ही रखते गए और सारे बुतों को तोड़कर जिससे बुतों को तोड़ा था वो कुल्हाड़ी वो बड़े बुत के सर के पास कांधे पर डालकर रख देते गए और वहाँ से निकलकर वापस अपने घर जाते गए। जब पलटकर मेले से लोग वापस पहुँचे बुतखाने में तो देखा कि बुतों का हाल ऐसे है, किसी का सर नहीं है, किसी का पैर टूटा हुआ है, बुत पूरी तरीके से टूटे हुए गए। तो बहुत गुस्से में आए और सब ने मालूम करने की कोशिश की कि किसने ये हरकत की कि हमारे माबूदान को, हम जिसकी पूजा करते गए उनको तोड़ दिया। तो सब ने मालूम करने की कोशिश की, तो उनमें से अक्सर ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर शक किया और कहा कि इब्राहीम मेले में भी नहीं आए थे और ये बुतों को भी मानते नहीं है, इनके ये खिलाफ वर्जी और इनका ये इनकार करते गए, हो सकता है कि इब्राहीम ने इसको तोड़ा होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, बुतखाने में आप तशरीफ़ लाए और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि आपने हमारे बुतों को बुतखाने में आकर जब हम गए हुए थे आप इस तरीके से इन बुतों के साथ कैसे कर सकते हैं। बहुत गुस्सा और उन लोगों ने दिखाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि रुको, ये जो सबसे बड़ा बुत तुम इनमें बनाए हो, तुम देखो कि जिस चीज़ से बुतों को तोड़ा गया वो उसके पास ही है, और अगर तुम्हें पूछना ही है तो तुम उससे पूछो, तुम जिसकी पूजा कर रहे हो। एक बुत तो यहाँ पर खड़ा हुआ है, इससे ही पूछ लो कि इन बाकी बुतों का ये हाल किसने किया गया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ उन लोगों ने जवाब दिया और कहा कि तुम तो जानते हो कि ये बोल नहीं सकता, तुम जानते हो कि जो बुत है ये बोलने की ताकत नहीं रखता, तो फिर हम इनसे कैसे पूछ सकते हैं, इस बुत से कैसे पूछ सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब देते हुए कहा, फिर तुम ऐसे बेकार खुदाओं की पूजा करते हो जो बोल नहीं सकता और जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो कुल्हाड़ी बड़े बुत के कांधे पर रखी है, ये काम इसी का मालूम होता है, इससे पूछो। ये लोग बहुत नाराज़ हुए और तुम्हारा बेटा ऐसी हरकत कर रहा है, उसको समझाओ वरना अच्छा ना होगा। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बादशाह उस वक्त का जो था नमरूद, उसके पास पेश किया गया
और सारा वाक़या सुनाया गया। और उसने कहा कि तू जिस खुदा की पूजा करता गए, यानी तुम जिस खुदा को मानते हो, और हज़रत इब्राहिम से कहा कि तुम जिस खुदा को मानते हो वो खुदा कौन है, क्या है? तो हज़रत इब्राहिम ने कहा वही है जो ज़िंदगी देता है, वही है जो मौत देता है, वही पैदा करने वाला है, वही मारने वाला है। तो नमरूद ने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने क्या किया, जो उसके कैद खाने में कैदी था उसको निकाला और आज़ाद किया। आज़ाद करके कहा कि देख मैंने इसको एक नई ज़िंदगी दी, और कहा जो एक बेकसूर शख्स था उसको बुलाया और उसको कत्ल कर दिया, और कहा कि देख मैंने उसको मौत दी। देख अब यहाँ पर अगर ज़िंदगी और मौत ही है तो मैंने एक को ज़िंदगी दी है, एक को मौत दी है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसने कहा जब खुदा ये करता है तो मैं भी कर रहा हूँ, तो मैं खुदा हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसका इनकार किया और कहा कि मेरा रब हर रोज़ सूरज मशरिक़ से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल दो। इस पर नमरूद लाजवाब हो गया और हुक्म दिया कि इब्राहिम को जिंदा जला दिया जाए। चुनाचे बहुत सी लकड़ियाँ इकट्ठी की गई, उनमें आग लगाई गई। जब आग बहुत भड़क उठी, उसके शोले आसमान की खबर लाने लगे, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस आग में फेंक दिया गया, मगर वो आग खुदा के हुक्म से ठंडी हो गई और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम महफूज रहे और आपको आग कोई किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचा सकी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम महफूज रहे। बच्चों, इस तरह जो लोग अल्लाह ताला के कहने पर चलते हैं, अल्लाह पाक उनको हर तकलीफ से महफूज रखता है और बचा लेता है, उनके लिए हर चीज़ को आसान कर देता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हक़ के साथ और खुदा के साथ और खुदा के अहकाम पर अमल करते हुए, खुदा के अहकाम को फैलाते हुए, खुदा की वहदानियत को लोगों तक पहुँचाते हुए हक़ के साथ थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने नमरूद की उस दहकती हुई आग में जलने के बाद, डालने के बाद भी हज़रत इब्राहिम को जलने से महफूज रख दिया, और वो जो आग थी उन पर गुलजार बन गई, ठंडी हो गई। तो इससे हमें ये पता चला कि अल्लाह की इताअत, उसकी फरमाबरदारी के साथ जो ज़िंदगी गुजारते गए उनको वही होता है जो अल्लाह ताला चाहता है। दुनियावी कोई तकलीफ़ उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तो बच्चों, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत बड़े नबी गुज़रे हैं, और आगे के वाक़यात भी हम अगली सीरीज़ में और अगले पीर को इंशाअल्लाह शामिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के इस कार्य खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।